ग्वालियर में पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस 25 दिसंबर को ग्वालियर में मध्य प्रदेश सरकार ऐतिहासिक अभूतपूर्व एमपी ग्रोथ समिट 2025 का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में मेला मैदान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मुख्य अतिथि एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की विशेष मौजूदगी में होने जा रहा है। इस समिट में ग्वालियर चंबल संभाग के विभिन्न योजनाओं के हितग्राही भी सहभागिता करेंगे। वही कार्यक्रम स्थल का मौका मुआयना करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के साथ साथ भाजपा के कई बड़े नेता और मंत्री कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने उस सेक्टर को भी देखा जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ी हुई एक प्रदर्शनी लगाई गई है। साथ ही इंडस्ट्रीज को लेकर एक ब्लॉग भी देखा है जहां इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए मॉडल का भी अवलोकन किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा, अटल जी का जन्म शताब्दी वर्ष है। इस मौके पर अभूतपूर्व एमपी ग्रोथ समिट में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों का भूमि पूजन होगा। 10,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का लोकार्पण भी होगा। आयोजन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे। समिट के दौरान कई निवेश प्रस्तावों के लिए भूमि आवंटन, लेटर ऑफ इंटेंट और अन्य औपचारिकताएं पूरी की जाएगी। इसमें उनके विकास, सुशासन और समावेशी प्रगति के विजन को प्रदर्शित किया जाएगा। समिट की थीम निवेश से रोजगार, अटल संकल्प, उज्ज्वल एमपी रखी गई है। सरकार इस अवसर पर बीते 2 वर्षों से औद्योगिक विकास का लेखा जोखा प्रस्तुत करेगी। समिट में भूमि पूजन व लोकार्पण के अलावा महिलाओं से जुड़े उद्योगों की सफलता की कहानियां प्रस्तुत की जाएगी। निवेश से बदली जिंदगी वाले लोग अपने अनुभव साझा करेंगे। महिलाओं के उद्योगों के प्रेजेंटेशन होंगे। औद्योगिक कर्मचारियों के लिए स्पेशल रेड जोन की घोषणा भी होगी। सागर जैसे इलाकों में बने इन औद्योगिक क्षेत्रों में विशेष दर निर्धारित करके निवेश आकर्षित किए जाते हैं। जी ग्वालियर आने वाले हैं। हम सब मिलकर के कल का अटल जी के जन्म जयंती के वर्ष के अवसर पर उद्योग रोजगार वर्ष का कार्यक्रम का बड़ा तैयारी का कार्यक्रम है। मेरी अपनी ओर से मध्य प्रदेश की धरती पर एक बार फिर गृह मंत्री जी का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आइए हम सब इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। मेरी अपनी ओर से पुनः अभिनंदन। शराब के लिए पैसे न देने पर युवती ने हसिया से किया हमला, पिता घायल, वीडियो वायरल। दतिया शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत चूनगढ़ फाटक इलाके में शराब के लिए पैसे न देने पर एक युवक पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। चूनगढ़ फाटक निवासी मंजू अहिरवार नामक युवती ने पड़ोस में रहने वाली दीपिका से शराब खरीदने के लिए पैसे मांगे। दीपिका द्वारा पैसे देने में असमर्थता जताने पर मंजू उग्र हो गई और गाली गलौज करने लगी। विवाद बढ़ता देख दीपिका के पिता ने बीच बचाव कर युवती को समझाने का प्रयास किया, लेकिन इससे वह और अधिक नाराज हो गई। आरोप है कि मंजू अहिरवार ने हसिया उठाकर दीपिका के पिता पर हमला कर दिया और उनके पैर पर वार कर दिया। हसिया लगने से युवक के पैर में गंभीर चोट आई। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी युवती को पकड़ लिया, जिससे बड़ी अनहोनी टल गई। अन्यथा युवक की जान को खतरा हो सकता था। घटना के तुरंत बाद पीड़ित पक्ष ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस के मौके पर पहुंचने पर भी आरोपी युवती ने पुलिसकर्मियों से अभद्रता की। कोतवाली थाना पुलिस ने दीपिका की शिकायत पर आरोपी युवती के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। घटना का वीडियो जिसमें युवती हसिया से हमला करते और पुलिस से अभद्र व्यवहार करते हुए नजर आ रही है, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह घटना बीते दिन कोतवाली थाना क्षेत्र के चूनगढ़ फाटक की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हाँ, एक वीडियो वायरल हुआ, हमारे भी संज्ञान में आया, जिसमें कि दीपिका शर्मा है फरियादिया, उसके द्वारा जो आरोपी आप जो वहीं की पड़ोस में उसके रहने वाली है, उनके द्वारा वो शराब पीती है और शराब पीने के लिए उन्होंने उनसे पैसे मांगे। ना देने पर उनके द्वारा उनको गाली गलौज करके मारपीट की गई। उनके और उनके पिताजी हैं जो फरियादी आगे, उनके पिताजी को हंसी से मारा जिससे कि उनको मुंह चोटें आई हैं। उसकी रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया। 319(1) BNS के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पटवारियों के शक्ति प्रदर्शन पर कलेक्टर सख्त, कहा दबाव की राजनीति नहीं चलेगी। दतिया कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने पटवारी संघ के शक्ति प्रदर्शन की हवा निकालते हुए सख्त रूप अपनाया है। बजई क्षेत्र में लापरवाही के आरोप में एक पटवारी के निलंबन के विरोध में बड़ी संख्या में पटवारी कलेक्ट्रेट भवन पहुंचे थे। इस दौरान पटवारियों की भीड़ और शोरगुल को देखकर कलेक्टर वानखेड़े ने इसे दबाव बनाने की राजनीति करार देते हुए नाराजगी जाहिर की और कहा दबाव की राजनीति नहीं चलेगी। दरअसल दतिया के बसई हल्का पटवारी शैलेंद्र शर्मा के विरुद्ध शिकायत मिलने पर कलेक्टर ने स्वयं जांच के बाद निलंबन की कार्रवाई की थी। इसी कार्रवाई के विरोध और कुछ अन्य समस्याओं को लेकर पटवारी संघ के बैनर तले बड़ी संख्या में पटवारी कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी बात रखी। भीड़ को देखते हुए कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े बैठक छोड़कर बाहर आए और मौके पर ही कड़ी प्रतिक्रिया दी। कलेक्टर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनसे मिलने के लिए 2-3 लोग भी आ सकते थे, इतनी बड़ी संख्या में आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने कहा कि इस तरह बड़ी भीड़ के साथ आना राजनीतिक दबाव बनाने का प्रयास है, जिसे प्रशासन स्वीकार नहीं करेगा। कलेक्टर ने यह भी कहा कि इतनी अधिक संख्या में पटवारियों के कलेक्ट्रेट आने से उनके नियमित कार्य
कार्य भी प्रभावित होते हैं, जिससे आम जनता को परेशानी होती है। कलेक्टर वानखेड़े ने पटवारियों को आगे से स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि भविष्य में यदि कोई समस्या हो तो केवल 2 या 3 प्रतिनिधि ही उनसे मिलने आए। उन्होंने यह भी कहा कि गलती किसी की भी हो सकती है, चाहे वह कलेक्टर हो, एसडीएम हो या कोई अन्य अधिकारी। यदि किसी को लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है तो वह शालीनता से आकर अपनी बात रख सकता है। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कलेक्टर का सख्त और अनुशासित रुख साफ नजर आ रहा है। इस दौरान कलेक्टर के साथ एसडीएम महेंद्र सिंह भी मौजूद थे।